जय हिंद दोस्तों हम आज एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है आईआरसीटीसी। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। इसमें लगभग आप बात करें तो 25 या 30% के लगभग गिरावट दिखाई दे रही है। एक मेजर सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट से रिवर्स भी हो सकता है। अगर इसमें नीचे की तरफ गिरावट आती है तो कितने परसेंट तक नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है, उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो Q1 के रिजल्ट आए हैं वो किस तरह से आए हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले देखिए ये आईआरसीटीसी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में देख सकते हो कि पहले अक्टूबर 20 कह सकते हैं अक्टूबर 19 में 2019 में ये एक मार्केट में लिस्टेड हुआ था। कोविड के बाद में इसमें गिरावट दिखाई दी और फिर एक अच्छा रूल कोविड में देखिए आप वीकली टाइम फ्रेम में एक हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है यहाँ पर हैम्बर के कोविड के टाइम, और ये 182 था और फिर इसने टॉप लगाया था 1200 के लगभग। 1200 के लगभग टॉप लगाया। अगर हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक 5 गुना 4 गुना हो चुका है तो उस स्टॉक से एक बार 1-2 साल के लिए अपने को दूर होना है, ठीक है। तो ये देखिए 1200 के लगभग हो गया। कब लगाया था इसने टॉप लगाया था? अक्टूबर 21, मतलब कि अक्टूबर 21 से लगभग आप देखोगे कि तो 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। और 3 साल में एक अच्छा सपोर्ट से रिवर्स भी हुआ, रिवर्स होकर एक रेजिस्टेंस तक गया अभी, और यहाँ पर एक कंसोलिडेट फेज है। अब बात करते हैं, देखो एक डाउन ट्रेंड टाइप का था। डाउन ट्रेंड में हम डिस्कस करते हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न, या तो कहीं सपोर्ट पे बाइंग करो, सपोर्ट पर आपको वेट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट पे पुलबैक, ब्रेकआउट पे देख सकते हो कि ब्रेकआउट हुआ है, पुलबैक पैटर्न भी नहीं दिया यहाँ, हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में दिया। ब्रेकआउट के बाद में ये देखो एक अच्छा मतलब मूवमेंट आया, और अभी उस प्रेजेंट टाइम में उससे कंसोलिडेट होकर नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन ये अप ट्रेंड के सिग्नल है, थोड़े अप ट्रेंड में हायर टू हायर बॉटम पैटर्न बने, एक ये एक कैंडल बनी है, तो ये कंसोलिडेट फेज चल रहा है अभी। तो अब देखिए इसमें ये कंसोलिडेट फेज क्यों चल रहा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम कर रहा है अभी, और ये देखो सपोर्ट का एग्जैक्ट उसी लेवल का सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से ये है कि ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेट फेज है। यहाँ पर कोई भी बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न या कुछ नहीं बन रहा, एक डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो ये डोजी टाइप की कंसोलिडेट फेज बन रहा है, तो ये देखिए डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न बना के इस तरह से निकल सकता है, और निकलेगा तो अचानक निकलेगा, ठीक है। ये स्लोली नहीं जाएगा। यहाँ पर ये जितना कंसोलिडेट होगा उतना ही तेज भागने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ आता है, देखो फिक्स नहीं होता, 100% इसमें फिक्स नहीं है, लेकिन अपने को इसको मेरे को जो पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर ये यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में है, वो इस लेवल तक आ सकता है 755 तक। ये बहुत ही एक मेजर सपोर्ट है जिसका ये पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मेरे को सही जगह पर वेट करना हो और बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी हो तो मैं इस लेवल का वेट करूंगा। पहले यहाँ पर ये छूट जाता है। अब देखो क्या होता है, इस तरह से एग्जैक्ट अपन नहीं कर सकते, तो इसमें अपने को अपने रिस्क को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को 100 क्वांटिटी इसमें बाई करनी है, तो 100 क्वांटिटी बाई करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो रिस्क है, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए 40 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, या 50 के लगभग आधी क्वांटिटी। फिर बाद में इस लेवल पर ऐड करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, ठीक है। सेवन सेवन 755 के लगभग, तो 755 के लगभग आता है, तो यहाँ पर मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ इस लेवल। ये एक रेजिस्टेंस था, बार बार इसको रेजिस्टेंस मिला था, एक सपोर्ट है, और डबल टॉप टाइप का पैटर्न भी बन चुका, ये डबल बॉटम पैटर्न भी बना है। यहाँ पर ये कंसोलिडेट फेज है, तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग ये चल रहा है कि डबल टॉप पैटर्न है या डबल बॉटम पैटर्न है। 2-3 बार अपने सपोर्ट जो भी ये पहले सपोर्ट बनाया था उसको टेस्ट कर चुका है। तो अगर सही जगह इस लेवल पर नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर पहले भी टेस्ट कर चुका है, सही जगह अपने को वेट करना है तो इस लेवल का वेट करना पड़ेगा। अब आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं, लेकिन आएगा तो यहाँ से रिवर्स होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है। 80-90% ये है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ से नीचे आएगा वो पता नहीं, कन्फर्म नहीं है। यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, और जाएगा तो तेजी से जाएगा। अगर इसको यहाँ कंसोलिडेट ज़्यादा दिन और रह गया वो तो ये नीचे आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप जाके इसमें धीरे धीरे देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था इसका। देखिए कंसोलिडेट इसका क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से। आईआरसीटीसी एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल है, 1999 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। आपको देख सकते हो कि कैटरिंग का सामान और दूसरे मतलब का ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हो, और रेलवे की इसी साइड से अपन ज़्यादातर करते हैं।
और कहीं भी रेलवे में देखेंगे तो पानी की बोतल रेल नहीं आती है, ये सारी सुविधाएं ये इस सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इसका मार्केट कैप है 75 128 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 939 है, हाई गया 1148 है, लो गया है 636 का। स्टॉक भी 63 का है। इस तरह से इसके डाटा है। अब देखिए इसमें थोड़ा सी क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट इसके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए दिसंबर मार्च और जून की बात करें तो इसमें देखिए सेल एक्सपेंडिचर अदर इनकम का सोर्स देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे। इसमें देखिए दिसंबर में 1118 था, बाद में 1155 हो गया, बाद में 1120 हो गया। ये इस तरह का इसका डाटा है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 724 है, बाद में 792 है और 745 है। ये इस तरह का इसका डाटा है। मतलब कह सकते हैं कि ये इसमें डिक्रीज हुआ था, लेकिन इसमें भी कंसोलिडेट कर दिया तो 1155 था, 1120 हो गया, तो सेल इसकी कम हुई थी और ये इसका थोड़ा सी डाटा मतलब कि इसका एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अदर इनकम का सोर्स है वो 41 होता है, तो 51 हो गया, तो आपको इसमें ज़्यादा डिफरेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है नेट प्रॉफिट में। क्योंकि देखो यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 12 करोड़ का ही है, लेकिन यहाँ पर 13 करोड़ तो इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से इसमें आपको 15-20 करोड़ का लगभग कितना ऐसा कह सकते हैं 15 और 5, ठीक है, तो मतलब कि ये 20 करोड़ के लगभग आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 284 था, ये 308 हो गया, और देखो यहाँ पर 300 था और ये 295 होगा। तो आप देखोगे कि लास्ट के 4 क्वार्टरली रिजल्ट ये कंसोलिडेट फेज में चल रहा है। ठीक है, अब इसको चार्ट पर आ जाइए आप। ये आपको चार्ट पे ही इस तरह से दिखाई दे रहा है, नहीं देगा। ये कब से है? जनवरी 24 से। ठीक है, तो ये मतलब 8-10 महीने हो गए एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है और इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। अब इसमें अच्छा मूवमेंट अगर गिरावट आ गई, देखो दोनों चीजें हैं, अपने को मोनोपोली बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक हो सकता है, लेकिन लेवल अपने पे आएगा तब बाइंग करेंगे, नहीं आएगा मेरी जो स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर आएगा तब मैं बाइंग करूंगा अच्छी क्वांटिटी। यहाँ पर कम रिस्क है, मतलब रिस्क ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी मैं कम देखूंगा, लेकिन इस लेवल पर आएगा तो मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी से बाइंग कर सकता हूँ। नहीं आता है तो मेरे अगर पहले से ही मान लीजिए यहाँ पर क्वांटिटी है, तो मैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। मैं 100 नहीं, आपने 100% नहीं कर सकती कि ये नीचे आएगा, जरूरी नहीं आए। यहाँ से बहुत मेजर सपोर्ट बना हुआ है, पहले भी सपोर्ट था, जब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिवर्स होगा तो अचानक होगा, लेकिन मैं एक बैकअप रखूंगा 5-10%, 10% मान लीजिए कि मैं इस लेवल 10% क्या मतलब कि ये मान सकते हो 30% मान सकते हो। ठीक है, 10% तो ये 5% तो ये वैल्यू है कि इस लेवल पर कभी मिल जाए। ठीक है, ये लेवल है ना, ये किसी वजह 5% तो इसकी चांस है, लेकिन इसकी चांस 30% है। और यहाँ से है कि ये मान लीजिए 5% ये हो गया, और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि 40% लाइव हो, इस तरह से 45% 50% है कि यहाँ से जा सकता है। और जाएगा तो अचानक मूवमेंट आएगा, ज़्यादा दिन कंसोलिडेट हो गया तो फिर बाद में इस रेंज में आपको इसे वापस वाले इस रेंज 750 के लगभग मिल सकता है। इस तरह से आप देख सकते हो एक कंसोलिडेट फेज चल रहा है, कभी वेट एंड वॉच किया जा सकता है। जो ये अच्छा, जो पहले से अच्छी क्वांटिटी पे देखो, कभी स्टॉक को टॉप पे बाइंग कर लेंगे तो फिर अपन फंस जाएंगे। तो कहीं भी मतलब इससे अच्छा है कि दूसरे स्टॉक हमने डिस्कस भी किया था कि एशियन पेंट है। देखो मैं एशियन पेंट का आपको एक देखो स्टॉक दूसरा है, लेकिन मैं एशियन पेंट का चार्ट दिखा देता हूँ। एशियन पेंट का हमने डिस्कस किया था कि ये ऊपर एक बार अपने हाई तक टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एशियन पेंट है। एशियन पेंट में लगभग देखिए इस लेवल पे आप जाके देखिए, एशियन पेंट इस लेवल पे मैंने वीडियो बनाया था कि 2800 के लगभग मेजर सपोर्ट है। ये देखो 2-3 सपोर्ट है, एक बार इस लेवल पे जाने की इसकी पॉसिबिलिटी है। राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है, धीरे धीरे जाएगा। कहीं भी इसमें भी बाइंग डिप मिले, कोई मिले तो हैमर टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन टॉप में नहीं, इसका वेट करना होगा अपने इस लेवल का। अब अभी इसमें अलग चीज है वो, तो अब इस तरह से आप देख सकते हो इन स्टॉक में किस तरह से रणनीति बनाए। एक स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में ये अपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी अपन बाइंग कर सकते हैं। तो ये IRCTC का लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बिजनेस मॉडल अच्छा है। क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट है, इसीलिए चार्ट भी कंसोलिडेट दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक हो सकता है। लेवल 750 पे मिले तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 9 अभी जो चल रहा है उस प्राइस पे अगर कंसोलिडेट हो जाता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये एक थोड़ा सी ज़्यादा रिस्क वाला पॉसिबिलिटी है जो अग्रेसिव होते हैं। और एक चीज़ और है, मतलब इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैंने आप अभी बताया इस लेवल पर कोई भी बाइंग करता है तो उसको इस लेवल पर एक एवरेज करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। इस लेवल पे आपको एवरेज करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स, अब यहाँ पर भी मंथली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तब
नहीं तो मैं नहीं। और क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट में कंसोलिडेट है तो क्या इंप्रूवमेंट आता है, क्या कंसोलिडेट होता है, उसको देखना है। इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। दोनों पक्ष रखना जरूरी होता है। एक मैं बोल दूं कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से दे सकते हो। जो भी मतलब कि एक दो दो तीन साल हो चुके हैं, उनको सबको पता है कि इस तरह से ही काम में किया की जा सकता है शेयर मार्केट में। अगर अपन बोलते हैं एक बार एक जगह लगा दिया तो कहीं भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप फंस गए होंगी। और नए हैं वो कर सकते हैं, उनको धीरे धीरे मेरे हिसाब से सीखने पर ध्यान देना चाहिए और धीरे धीरे अपनी नॉलेज एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और याद आ गई मेरे को, मैं बता देता हूँ कि ये देखो सपोर्ट किस तरह से यहाँ से रिवर्स हुआ था, उसको भी मैं थोड़ा सी बता दें। जो लोग पहले से थोड़ा देख के स्किप कर गए उनको देखिए। अब देखो मेरे को ये एक चीज़ याद आई, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है उसको देखिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है उसको आप देख लीजिएगा। एक सेकंड, ये होगा शायद है, ये एक मैं आपको, हाँ ठीक है। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है उसको, ये थोड़ा सी एक सेकंड इसको और मैं कर देता हूँ। ये यहाँ से थोड़ा सी ऊपर की तरफ चला गया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कोई भी स्टॉक आपको 61% की रिट्रेसमेंट में मिल जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है वहाँ पर। ठीक है, ये लेवल यहाँ पर अपना 61% का लेकर यहीं आ रहा है, ये भी यहीं है, थोड़ा बहुत नीचे आया उस सपोर्ट के पास में बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसमें देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट कहाँ पर आ रही है, वो अपने को इस लेवल पे देखना होगा। अब देखिए 61% की रिट्रेसमेंट कहाँ आ रही है, वो लगभग आ रही है 780 के लगभग आ रहा है, हमने 750 के लगभग डिस्कस किया। तो वो लेवल बहुत ही जगह सही होती है जहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।